तो UFC 313 का इवेंट खत्म हो गया है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा UFC 313 इवेंट के रिजल्ट। इस इवेंट के अंदर कौन से फाइटर यहाँ पर जीते हैं और कौन से फाइटर यहाँ पर हारे हैं। एलेक्स पेरेरा यहाँ पर कैसे हार गए मागोमेड एंक्लेव के अगेंस्ट और मागोमेड एंक्लेव बन चुके हैं UFC के न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो सीधे ही हम इस इवेंट के मेन इवेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मारियो रफी ने एक बहुत ही एनिमे स्टाइल स्पिनिंग व्हील किक से बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर दिया। हालांकि डर था कि बॉबी ग्रीन इसे हाइप ट्रेस को ट्रेल कर सकता था और मारियो रफी के पास बहुत बड़ी हाइप थी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो मेन कार्ड में फाइट कर रहा था। डेफिनेटली थोड़ा डर तो था, लेकिन मारियो रफी ने फर्स्ट राउंड के अंदर ही बहुत कैलकुलेटिव तरीके से एक स्पिनिंग व्हील किक के थ्रू नॉकआउट करा और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया नॉकआउट था। बॉबी ग्रीन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो किक उस टाइम पे थ्रो होगी और वो सीधा जाके बॉबी ग्रीन के टेपोरेस बोन पे लगी और सीधा फ्लैट लाइन नॉकआउट हुए और एक बहुत ही क्रेजी नॉकआउट हमको देखने को मिला मारियो रफी की तरफ से। और ऑब्वियसली अब इसके बाद बहुत सारी हाइप जनरेट कर ली है उन्होंने। तो उसके बाद हम इस इवेंट की को-मेन इवेंट फाइट जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजी की फाइट की बात करें तो अब इस फाइट को मैं राउंड बाय राउंड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राउंड 1 के अंदर बहुत अच्छा स्टार्ट करा था यहाँ पर राफेल फिजी ने। राउंड 1 में डेफिनेटली यहाँ पर राफेल फिजी को दूंगा अच्छी रेंज के साथ किक्स वगैरह यूज कर बहुत ज्यादा बॉडी किक्स, लेग किक्स, हाई किक्स, बहुत सारी किक्स को यूज करी थी राफेल फिजी ने फर्स्ट राउंड के अंदर। उसके कारण वो अपने पंचेस भी बहुत क्लियर लैंड कर पा रहे थे। फर्स्ट राउंड के अंदर जस्टिन गेची को काफी डिफिकल्टी हुई यहाँ पर अपनी रेंज को क्लोज करने में और यहाँ पर जस्टिन गेची इस फाइट में भी ये प्लान लेके आया था कि वो डर्टी बॉक्सिंग क्लोज रेंज पॉकेट में जाके स्लैग फेस्ट बनाएगा और सेकंड राउंड में जस्टिन गेची ने इसी तरीके से फाइट करी। सेकंड राउंड के अंदर उसने ट्रेडिशनल जो फर्स्ट फाइट में यूज करा था ऊपर कार्ड और राफेल फिजी को ड्रॉप करा सेकंड राउंड के अंदर, जो की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी यहाँ पर जस्टिन गेची की। लेकिन थर्ड राउंड के आते आते दोनों ही फाइटर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थक गए थे। दोनों का ही कार्डियो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। राफेल फिजी का हम सबको पता है कि वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट पे लड़ रहा था यहाँ पर 12 दिन के नोटिस पे, तो उसका कार्डियो उतना बेटर नहीं था। बट जस्टिन गेची भी थोड़ा स्लो एंड स्लिगिश लग रहे थे इस फाइट में। बट एंडिंग ऑफ द राउंड के अराउंड अगर आप देख सकते हो तो जस्टिन गेची ने काफी अच्छे पंचेस लैंड करे और आखिर में 3 राउंड की फाइट खत्म होने के बाद जस्टिन गेची इस फाइट को विन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस इवेंट की मेन इवेंट फाइट एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की फाइट की बात करें तो यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव बन चुके हैं UFC के न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को हरा दिया है बाय यूनानिमस डिसीजन। जैसे कि हम इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे थे कि यह फाइट स्ट्राइकिंग वर्सेस रेसलिंग की फाइट होने वाली है, एक वॉर वाली फाइट होने वाली है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। फेयरली एक टेक्निकल और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव फाइट थी दोनों तरीके से। अब यूजुअली ऐसा होता है कि जब दो हाई लेवल स्ट्राइकर फाइट करते हैं तो नॉकआउट वगैरह निकलना या नॉकआउट्स वगैरह देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से फाइट हुई है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एंक्लेव यहाँ तो खुद ना लड़ा ना एलेक्स को लड़ने दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। एंक्लेव को ये फाइटिंग स्टाइल है प्रेशर करना और इस फाइट में वो एक बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर लेके आया था एलेक्स पेरेरा, जो की बैकडाउन नहीं होता है, जो जल्दी एलेक्स पेरेरा को ऑलमोस्ट 3-4 राउंड तक बैकडाउन करवाया। यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को एंक्लेव ने, जो की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, अपनी तरफ से अभी कार्डियो का भी डिस्प्ले दिखाया एंक्लेव ने। डेफिनेटली ये सारी चीजें थी। फर्स्ट राउंड के अंदर उसको काफी किक्स पड़ी थी, लेकिन उसने उसको अडॉप्ट करा। उसने फॉरवर्ड जाते हुए एलेक्स पेरेरा जब भी कॉफ किक्स को थ्रो कर रहा था उसको पनिश कर रहा था। उसके बाद राउंड 2 के अंदर मागोमेड एंक्लेव ने एलेक्स पेरेरा को ऑलमोस्ट ड्रॉप कर ही दिया था। एलेक्स पेरेरा को एक लेफ्ट हुक से यहाँ पर एंक्लेव ने, उसके बाद कहीं ना कहीं एलेक्स पेरेरा की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी डीम हो गई थी। स्ट्राइकिंग में जो पंचेस आउटपुट था उनका जेब वगैरह वो सब कुछ कम कर दिया था उन्होंने। वो सीधा बैकडाउन होकर लेग किक्स वगैरह ही थ्रो कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का फैंस है, उनका ऐसा कहना है कि एलेक्स पेरेरा को यहाँ पर पुश करना चाहिए था। उसने बहुत ज्यादा पुश नहीं करा, उनको और ज्यादा यहाँ पर पुश करना चाहिए था। वो खलील राउंट्री के अगेंस्ट वॉर वाली फाइट लड़ रही थी, उन्होंने पूरा 100% कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट में नहीं दिया है एलेक्स पेरेरा ने। तो आखिर में भाई यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव इस फाइट को जीत गए हैं एलेक्स पेरेरा को बीट करके और वो बन चुके हैं UFC के न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। इसमें आपका क्या कहना है और आपको UFC 313 का इवेंट कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इवेंट के बारे में, सब कुछ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।